अमरीकी नायब सदर JD वैंस की अहलिया ओशा वैंस पहली भारतीय नजाद अमरीकी खातून दोयम बन गई हैं। US Vice President J.D. Vance. Reports say he is headed to India later this month along with his wife, the Second Lady Usha Vance. US Vice President J.D. Vance is reportedly set to visit India later this month alongside Second Lady Usha Vance. वैंस अपने मुल्क यानी इंडिया का पहला दौरा रस्मी टूर के तौर पर करेंगी। इस विजिट की अहमियत न सिर्फ डिप्लोमेटिक राब्ते और सिक्योरिटी इश्यूज को मजबूत करने में है, बल्कि ट्रेड टैरिफ्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के हवाले से भी एक नया मोड़ हो सकता है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ, जी हाँ, ये दोनों जो हैं जी, ये पहुंचेंगे भारत अप्रैल में। That's how अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर जो 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 वैल्यू भारत की है, वो मेरा ख्याल है कि किसी और की नहीं है। जो बड़ा मुल्क है इस खित्ते के अंदर, जो वक्त पड़ने पर जो है वो इंगेज कर सकता है चाइना को या उनको किसी एक किस्म की आंखें दिखा सकता है, तो वो हिंदुस्तान है। हेड ऑफ स्टेट और बाकी लोग जो भारत जाते हैं, हमारे यहाँ आते कौन सी मुसीबत आती है, हमें कौन से कांटे लगे हुए कि हमारे यहाँ नहीं आते। यानी दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस इसी महीने के अंत में भारत की यात्रा पर आएंगी। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वैंस भी भारत आएंगी। उपराष्ट्रपति के रूप में यह वैंस की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने हाल ही में फ्रांस और जर्मनी की यात्रा करी थी। उषा वैंस, जिनके माता पिता भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे, वह पहली बार भारत अपने पैतृक देश का दौरा करेंगी। बताया जा रहा है कि दोनों मार्च के आखिरी हफ्ते तक भारत आ सकते हैं। हालांकि इस यात्रा के बारे में अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है, न ही इस यात्रा को लेकर कोई ऑफिशियल न्यूज है। लेकिन उनकी यह यात्रा एक ऐसे समय में हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध विराम के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस मुद्दे पर भी दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। अब पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि देखो, अमेरिका के उपराष्ट्रपति अपनी दूसरी ही यात्रा में भारत आ रहे हैं। यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। अब भारत और अमेरिका पता नहीं पाकिस्तान के खिलाफ क्या करने वाले हैं। तो यह है कि उषा वैंस का जारी बात है भारत से ताल्लुक है, लेकिन आपको पता है कि शी इज इंडियन अमेरिकन हेरिटेज और उनकी जो फैमिली है बेसिकली वो आंध्र प्रदेश से है, लेकिन वो पैदा उधर ही हुई और उनके बड़े वो जैसे कहते हैं ना, शी ग्रू अप बेसिकली इन द यूनाइटेड स्टेट्स और वहीं पे वो रही। ये लॉ स्कूल गई जहाँ वो JD वैंस साहब से मिली और बड़ी टॉप लॉ फर्म्स में उन्होंने काम किया हुआ है। सो वो उनका जारी बात है, एक इंडिया का कनेक्शन ज़रूर मौजूद है और बहुत सारे इंडियंस ये समझते हैं कि वो बेसिकली अपने घर ही आ रही हैं। सो दिस इज़ वन थिंग टू अंडरस्टैंड, बट लुकिंग ये जो JD वैंस का इंडिया का ट्रिप है, देखें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। JD वैंस ने ये दूसरा उनका इंटरनेशनल ट्रिप है। पहला उन्होंने यूरोप किया था, फ्रांस, और सेकंड वो भारत कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर जो 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 वैल्यू भारत की है, वो मेरा ख्याल है कि किसी और की नहीं है। और जिसे वो कहते हैं ना, फ्रांस और जर्मनी, आई थिंक वो लास्ट महीने गए थे, वहाँ पे भी जो गए तो एक तूफान जो है वो बर्पा हो गया था। और ये समझ लें कि ये एक इंडियंस जो हैं वो बड़ी समझते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कि अब उनको यहाँ पे आना पड़ा है। आपको पता है कि JD वैंस तो आ ही रहे हैं इस महीने के आखिर में और अपनी वाइफ के साथ, और इससे पहले आपको पता है तुलसी गैबर्ट जो हैं वो भी होके चली गई हैं। उनके नरेंद्र मोदी साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज़ जो हैं उनका भी दौरा है। उनकी डेट्स पहले कमिटेड हुई थी कि 15 से 18 मार्च के बीच में आना है। आप पता नहीं वो आते हैं इन दिनों में या नहीं आते, व्हाट इज़ इट गोइंग टू बी। लेकिन ये जो चीज़ है कि उनका JD वैंस का इंडिया आना, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसको बहुत हाईएस्ट वैल्यू दी जा रही है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जिसे कहते हैं ना, किन चीज़ों पे बात होगी, ऐसे क्या ताल्लुकात हैं या किस एजेंडा क्या होगा, जो असल आप समझ लें कि एजेंडे की वर्थ वैल्यू देखी जा रही है। कि एक तो चलो ठीक है, हमने सुना है कि जी इंडो पैसिफिक की
बात है, ठीक है जी, ट्रेड कोलैबोरेशंस, काउंटर टेररिज्म, ये अक्सर जो है वो अमूमन होता है। और इंडिया को यकीनन आपको पता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर इफ़ यू रिमेंबर और अगर आपने स्टडी किया हो तो इंडिया को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ओहदा दे दिया गया था, ठीक है जी, कि ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल, ठीक है जी। वो जो मुझे याद है 21 सितंबर 2024 को जो एक वाइट हाउस की प्रेस रिलीज जो जारी हुई, उसमें कहा गया था कि अमेरिका और जो इंडिया है वो उनके ताल्लुकात और उनके रिलेशंस और इनके इंटरेस्ट जो हैं वो ग्लोबल हैं, अब वो बायलैटरल से निकल चुके हैं। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये ग्लोबल है, लेकिन वो थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही पहले तो 300-400 इंडियंस को निकाला, आपको याद है रिसेंटली, तो वो एक उसको बड़े अजीब तरीके से देखा जा हो ये रहा है कि भारत के विजिट पर आ रहे हैं, यानी कि मोदी जी से मिलने आ रहे हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ। जी हाँ, ये दोनों जो हैं जी ये पहुंचेंगे भारत अप्रैल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनकी वाइफ जो है वो जी इंडियन है और उषा उनका नाम है। और अब कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट टाइम दोनों जो है वो भारत का विजिट करेंगे और वहां पर जाकर ना सिर्फ ये कि टैरिफ पे बात होगी बल्कि उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस हैं उस पे भी बात होगी और इसके अलावा बिजनेस पे और ट्रेड पे और कई दूसरी चीजों के ऊपर जो है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बात करेंगे, यानी कि किससे भला, मोदी जी से। जी हाँ, और कहा यह जा रहा है कि वैसे तो खैर हमने अपने दोस्तों को सब बताया, मैंने कुछ लोगों को फोन किया, अपने दोस्तों को जलीले में कॉल मिलाई, का जी वो सुनाई कि जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के वो जी जा रहे हैं भारत अप्रैल में और मोदी जी से मिलेंगे और कई चीजों के ऊपर उनकी बातचीत होगी। तो हमारे लोगों का कहना ये था कि जी परवाह मत करो, वाइस प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो तो जब तक के डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू होती नहीं। हाँ, अगर प्रेसिडेंट टपक जाए तब वाइस प्रेसिडेंट की वैल्यू होती है। लेकिन वो बात तो ठीक है, मतलब मेरे दोस्त जो है वो ठीक ही बता रहे, मेरे दोस्त कभी गलत नहीं बताते। लेकिन बात सारी ये है कि ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए, चाहे सऊदी क्राउन प्रिंस हो गए और बाकी कई लोग जो भारत जाते हैं, यानी जो हेड ऑफ स्टेट और बाकी लोग जो भारत जाते हैं, हमारे यहाँ आते कौन सी मुसीबत आती है, हमें कौन से कांटे लगे हुए कि हमारे यहाँ नहीं आते। यानी हमारी एयर स्पेस भी कभी कभी यूज कर लेते हैं ना, वो कहते हैं जी प्लेन यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ गया। सऊदी क्राउन प्रिंस भी जब गए थे, आपको याद होगा इंडिया, तो हम लोग सब जो है वो अपनी छतों पे खड़े थे और कह रहे थे वो प्लेन आएगा, प्लेन आएगा, प्लेन आएगा। और सऊदी क्राउन प्रिंस जो है वो ऊपर से गुजरेंगे तो हमने सोचा हो सकता है कुछ डॉलर शॉलर फेंकते जाए, वैसे रियाल भी चलेंगे लेकिन डॉलर हो तो अच्छा है। मगर हुआ ये कि ना तो उन्होंने पैसे फेंके, ना उन्होंने डॉलर फेंके, ना उन्होंने रियाल फेंके और बस वो ऐसे ही निकल गए थे। तो हमारी ये खुशी जो है ना वो अक्सर हम दिखाते रहते हैं। लेकिन बहरहाल अब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी जी भारत के विजिट पे जा रहे हैं और उसके बाद यकीनन हमारे जितने लोग हैं वो यही चाहेंगे कि जी अगर जा ही रहे हैं तो जी एक ही खर्चे में दोनों जगह हो लो जी। ऐसा है ना कि मतलब आप इतना फ्यूल खर्च करके और भारत जाएंगे तो भाई रास्ते में पाकिस्तान से भी होते चले जाइए। वैसे भी पाकिस्तान आपको आना चाहिए, पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि हमारे लोग तो आपके यहाँ जाते ही रहते हैं, कभी आपसे वर्ल्ड बैंक के लिए, कभी IMF के लिए, कभी वैसे ही कोई जुगाड़ लगाने के लिए और कभी जब यहाँ से खा पी के और रिटायर होके निकलते हैं तो आप ही क्या जाके तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। पाकिस्तान से जो बड़े बड़े लोग निकलते हैं ना यहाँ से रिटायरमेंट के बाद या अपने कह लीजिए जो भी सीट होती है उससे हटने के बाद, तो वो सीधा अमेरिका और कनाडा जाके ब्रेक मारते हैं, उससे पहले नहीं रुकते। हाँ, कभी कभी कुछ होते हैं जो इंग्लैंड और दुबई भी रुक जाते हैं, लेकिन ज्यादातर अमेरिका ही जाके रुकते हैं और उसके बाद वहां पर बैठ के कहते हैं पाकिस्तान की हालत देखकर हमें बड़ा ही दुख होता है। अरे पाकिस्तान की हालत के लिए दुख करने के बजाय ये समझिए कि ये दुख का बायस भी आप ही लोग हैं जो यहाँ बैठकर चारों हाथों पांव से खाते हैं